सभी मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलेश कुमार टेलर, शासकीय महाविद्यालय हाटपिपलिया, जिला देवास से। आज हम व्यक्तित्व विकास का अर्थ और उसके लिए आवश्यक गुण कौन कौन से होना चाहिए इसके बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। हमने देखा है कि व्यक्तित्व क्या होता है, पहले ये समझे। व्यक्तित्व किसी भी व्यक्ति के आचरण या उसके वो गुण जो कि वो अन्य लोगों को देता है, उसके आचरण हो सकते हैं, विचार हो सकते हैं, या उसका शिष्टाचार हो सकता है, वह उसका व्यक्तित्व कहलाता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति बहुत बुरा है, तो हम मानते हैं कि उसका व्यक्तित्व ऐसा है। लेकिन अगर हम देखें तो व्यक्तित्व जो है समय के अनुसार परिवर्तित होता है या परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो इसकी अवस्थाएं हैं। बाल्य अवस्था, जब बच्चा एक व्यक्ति छोटा होता है तो उसकी बाल्य अवस्था का व्यक्तित्व अलग होता है। जब वो युवा होता है तो युवा अवस्था का व्यक्तित्व अलग होता है। जब वो वृद्धावस्था में जाता है तो उसका व्यक्तित्व अलग होता है। तो इसकी अनेक अवस्थाएं हैं और सामान्य तौर पर हमने देखा है कि जो अवस्थाएं होती है वो परिस्थितियों के अनुरूप भी होती है। तो व्यक्ति का आचरण, उसके विचार और उसके शिष्टाचार एक व्यक्ति का जो है कि व्यक्तित्व निर्माण करते हैं। अगर आपको एक अच्छा व्यक्तित्व बनना है या अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो उसके लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। आपको अन्य लोगों के सामने अपने को अलग प्रस्तुत करना है या विशेष रूप से प्रस्तुत करना है, तो उसके लिए कौन कौन से गुण होना आवश्यक है। तो सबसे पहले होता है चरित्र। जो एक व्यक्ति का चरित्र होता है वो उसके व्यक्तित्व में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपको लोग अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहेंगे। इसके विपरीत अगर आपका चरित्र बुरा है तो आपको माना जाएगा कि ये बुरा व्यक्तित्व का व्यक्ति है। तो सर्वप्रथम व्यक्तित्व विकास में आपके लिए आवश्यक गुण होना चाहिए चरित्र। हमारा चरित्र जितना अच्छा होगा हमारा व्यक्तित्व उतना अच्छा माना जाएगा। इसके बाद विचार, आपके विचार कैसे हैं। जब आप लोगों से बात करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं, तो उससे आपके विचार प्रस्तुत होते हैं। तो जितना अच्छे विचार आपके होंगे उतना ही अच्छा आपका व्यक्तित्व माना जाएगा। इसके बाद आपकी सकारात्मक सोच। बहुत से लोग सकारात्मक सोच वाले होते हैं और बहुत से लोग नकारात्मक सोच वाले होते हैं। तो जो लोग नकारात्मक सोच वाले होते हैं उनका व्यक्तित्व अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए अगर आपको अपना व्यक्तित्व विकास करना है तो आपको अपनी सोच सकारात्मक रखना पड़ेगी। इसके बाद स्वयं को बदलने की इच्छा। एक व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण होता है स्वयं को बदलने की इच्छा। हो सकता है कि आपके पास कभी कभी ये हो जाता है कि आप पिछले समय में आप असफल रहे हों, आपने परीक्षा में अंक प्राप्त कम किए हो, लेकिन अगर आप में बदलने की इच्छा है तो आप इस वर्ष अधिक अंक प्राप्त कर सकते हो। साथ में आप अपना व्यवहार भी बदल सकते हो। तो स्वयं को बदलने की इच्छा भी आपके व्यक्तित्व को चार चांद लगा सकती है। इसके बाद स्वयं पर नियंत्रण। देखिए, एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है व्यक्तित्व विकास में कि स्वयं पर नियंत्रण। हम अनेक लोगों से बात करते हैं और कभी कभी बात करते समय हमें गुस्सा आना, लोगों के प्रति क्रोध आना एक सामान्य बात है। लेकिन आप स्वयं पर कितना नियंत्रण रखते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको अपना व्यक्तित्व अच्छे ढंग से विकसित करना है तो आपको स्वयं पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इसके बाद एकाग्रता। आप जितने एकाग्र होकर काम करते हैं वह व्यक्तित्व विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको अपना व्यक्तित्व विकास करना है तो हर समय आपको एकाग्रता से और ईमानदारी से काम करना चाहिए। आत्मविश्वास, आप में कितना आत्मविश्वास है। जिस व्यक्ति में जितना अधिक आत्मविश्वास होता है उसका व्यक्तित्व विकास उतना अधिक होता है। ये माना जाता है कि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व अन्य लोगों से तभी हटकर ज़्यादा अच्छा माना जाता है जबकि वह अन्य लोगों से अधिक आत्मविश्वासी होता है। इसके बाद समय की पाबंदी या समय का प्रबंधन। अगर आपको अपने व्यक्तित्व विकास में निखार लाना है तो आपको अपना समय का प्रबंध बनना पड़ेगा। अगर आप समय का सही प्रबंध करते हैं, समय का अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो ये आपके व्यक्तित्व को निखारने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद अनुशासन। आप जितने अनुशासन में रहेंगे, किसी भी कार्य को अनुशासन, देखिए कोई भी कार्य करने का जो एक तरीका होता है
वो अनुशासन के माध्यम से होता है। तो आप जितना अच्छा अनुशासन में रहते हैं, जिस अनुशासन में कार्य करते हैं, वो आपके व्यक्तित्व को और अधिक निखारता है, आपके कौशल को और अधिक निखारता है। तो अगर आपको व्यक्तित्व विकास करना है तो आपको अनुशासन में कार्य करना पड़ेगा। इसके बाद वाक चातुर्यता, आप अन्य लोगों से किस प्रकार बात करते हैं, बड़ों को किस प्रकार सम्मान देते हैं, छोटों से किस प्रकार के स्नेह से बात करते हैं, ये भी आपके व्यक्तित्व में निखार लाता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप में वाक चातुरता है, आप अन्य लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं, तो ये माना जाता है कि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। क्योंकि क्या होता है कि पूरे जीवन में हमें हर समय बोलना ही पड़ता है, तो आप अन्य लोगों से जितने अच्छी भाषा में बात करेंगे, आपका व्यक्तित्व उतना अच्छा माना जाएगा। इसके बाद ईमानदारी, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कितने ईमानदार हैं। आप जितने ईमानदार होंगे, आपका व्यक्तित्व उतना अच्छा माना जाता है। अगर आप बेईमानी करते हैं, आप कहीं असफल होते हैं, तो लोग कहते हैं कि भैया वो बेईमान व्यक्ति है। लेकिन आप ईमानदारी से काम करते हो तो अन्य लोगों की अपेक्षा आपका व्यक्तित्व अच्छा माना जाता है। इसके बाद सुनने और समझने की क्षमता, अगर व्यक्तित्व विकास करना है तो हमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सुनना। जब हम कोई चीज़ सुनते हैं और सुनकर ग्रहण करते हैं या उसे समझते हैं, तो हमारे पास कुछ नई चीज़ें आती है जो हम किसी अन्य लोगों को दे पाते हैं। तो अगर व्यक्तित्व विकास करना है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सुनना और समझना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर व्यक्तित्व विकास करना चाहते हैं तो आपको सुनने और समझने की क्षमता अधिक से अधिक लेनी होगी। इसके बाद नेतृत्व क्षमता और अभिप्रेरणा, आप अन्य लोगों को कार्य के लिए कैसे प्रेरित करते हैं, अन्य लोगों से आप कैसे काम लेते हैं। अन्य लोगों को कार्य के लिए प्रेरित करना अभिप्रेरणा कहलाता है। जबकि आप अन्य लोगों से काम लेते हैं तो आप एक नेता के गुण आप में पाए जाते हैं। तो अगर आपको अपना व्यक्तित्व विकास करना है तो नेतृत्व के गुण और अभिप्रेरणा के गुणों को आपको विकसित करना पड़ेगा। इसके बाद मानसिक बदलाव की प्रवृत्ति, आपको हमेशा मानसिक बदलाव की प्रवृत्ति रखना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, आप कैसे रहते हैं, समय के अनुसार देखो, आपने माना है या समझा है कि कहते हैं कि जो जीवन है उसमें परिवर्तन एक सामान्य सी बात है। तो आपके व्यवहार में, आपके समाज में, आपके देश में समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। तो अगर व्यक्तित्व विकास करना है तो आपको परिवर्तन के साथ बदलना पड़ेगा। पहले क्या होता था, परंपरा में क्या बदलाव आया है, उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। तो व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है कि हम अधिक से अधिक परिवर्तनों को स्वीकार करें और उनके हिसाब से आगे बढ़ें। प्रबल मनोदशा, आपके मन की मनोदशा जो है प्रबल या मजबूत होना चाहिए। अगर आप कमज़ोर हैं या मन में कमजोरी की बातें लाते हैं तो ये सोचिए कि आपकी मनोदशा हमेशा कमज़ोर रही तो आप हार जाएंगे। अगर व्यक्तित्व विकास करना है तो आपको प्रबल मनोदशा अपनानी ही पड़ेगी। इसके बाद हमने देखा कि आपको सूचना एकत्रित करना चाहिए। आप जितनी अधिक सूचनाएं एकत्रित करेंगे आपका ज्ञान उतना अधिक बढ़ेगा। तो हमें एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर व्यक्तित्व विकास करना है तो सूचनाएं अधिक से अधिक एकत्रित करें या ग्रहण करें, जिससे कि अगर आपको कहीं किसी स्टेज पे बोलने की आवश्यकता पड़ जाए, 4 लोगों को जानकारी देने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप आसानी से दे पाते हैं। और अंत में है कि जोखिम लेने की क्षमता, अगर व्यक्तित्व विकास करना है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जोखिम लेने की क्षमता। अगर आप एक कोई व्यापार चालू करते हो, किसी नए कार्य को करते हो तो हर स्थान पे जोखिम है, यहाँ तक कि सड़क पार करने में भी जोखिम है। तो जब हम छोटी छोटी जोखिम लेते हैं तो एक बड़ी जोखिम लेने में भी कोई बुराई नहीं है। तो व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है कि हमें अपने जोखिम के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। और अंत में भविष्य के प्रति सजग, देखिए एक अगर व्यक्तित्व विकास करना है तो आपको भविष्य के प्रति सजग रहना पड़ेगा। अगर आप भविष्य के प्रति सजग हैं तो मेरा मानना है कि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा निखर के सामने आएगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसको विराम देता हूं और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।